पीएनबी घोटाले का आरोपी भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। चौकसी के खिलाफ भारतीय न्यायालयों द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर हुई गिरफ्तारी। बेल्जियम डिटेंशन सेंटर में पुलिस कर रही पूछताछ। बेल्जियम पुलिस ने 12 अप्रैल को मेहुल चौकसी को किया था गिरफ्तार। ईडी और सीबीआई के रिक्वेस्ट पर हुई गिरफ्तारी। इलाज के नाम पर देश छोड़कर भागा था आरोपी मेहुल चौकसी। 2018 में चल रहा था फरार। भारत ने बेल्जियम से चौकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया की शुरू। जल्द भारत लाया जाएगा चौकसी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद में शांतिपूर्ण हालात का किया दावा। कहा पिछले 36 घंटों से नहीं हुआ कोई बवाल। डीजीपी सहित कई बड़े अधिकारियों ने मुर्शिदाबाद में बनाया कैंप। हालात पर रख रहे पूरी नजर। डीजीपी ने अफवाहों को हालात बिगाड़ने के लिए माना जिम्मेदार। बोले अफवाह फैलाने वाले पर होगी कड़ी कार्रवाई। अब तक 150 लोग गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी का कड़ा रुख। शुभेंदु अधिकारी ने की मामले की एनआईए जांच कराने की मांग। बंगाल में 16 अप्रैल को शहीद दिवस मनाएगी बीजेपी। मुर्शिदाबाद हिंसा में जान गंवाने वाले हिंदुओं के लिए बुलंद करेंगी आवाज। हैदराबाद में कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का वक्फ बिल के खिलाफ बड़ा बयान। कहा जिस दिन हम सत्ता में आएंगे कानून को 1 घंटे में उखाड़कर फेंक देंगे। चुनौती भरे अंदाज में बोले कांग्रेस नेता इमरान मसूद। कहा जहां जहां हमारी सरकार वहां नहीं लागू होगा वक्फ बिल, चाहे जो कर लो। वक्फ को लेकर दिए गए बयान पर इमरान मसूद ने दी सफाई। कहा मैंने बयान में नहीं दी किसी को चुनौती। हमारा विरोध बीजेपी से है, किसी समाज से नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुर्शिदाबाद की घटना का भी किया जिक्र। बोले हिंसा की कोई जगह नहीं, हम लोकतंत्र, कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं। चेन्नई में पुलिस मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। डीएम के कई नेता हुए शामिल। इमरान मसूद के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। कहा इमरान मसूद को 1 घंटा नहीं मिलेगा। 2047 तक बीजेपी को ही मिलने की जिम्मेदारी है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद की हुई अहम बैठक। बिल को लेकर हुई चर्चा। जमीयत उलेमा हिंद ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का लिया फैसला। वक्फ बिल में आपत्तियों पर भी किया गया विचार। वक्फ संशोधन बिल के में मुस्लिम समाज को दिक्कत वाली बिंदुओं पर हुई चर्चा। मौलाना महमूद मदनी भी बैठक में हुए शामिल। जमीयत उलेमा हिंद पर वक्फ कानून में बैठक में जमीयत के महमूद मदनी का बयान। कहा हम हर कुर्बानी देने को तैयार, वक्फ का करते रहेंगे विरोध। हरियाणा के दौरे पर हिसार पहुंचे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रहे साथ में मौजूद। हिसार से अब रामनगरी की धार्मिक यात्रा होगी आसान। पीएम मोदी ने अयोध्या की फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की भी रखी आधारशिला। 410 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा भवन। पीएम मोदी ने हिसार में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बोले 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, अब ये संख्या 150 के पार। वक्फ बिल को लेकर भी बोले पीएम मोदी। कहा अब जरूरतमंद लोगों को उनका हक मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा अब नए वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड भारत में कहीं भी किसी आदिवासी व्यक्ति की जमीन या संपत्ति को नहीं छुपाएगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। पीएम ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर भी कांग्रेस पर किया हमला। कहा कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर साहब का बार बार किया अपमान। उन्होंने 2 बार चुनाव हारने पर मजबूर किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया पाखंडी होने का आरोप। कहा अगर आपको मुसलमानों से इतनी ही हमदर्दी है तो किसी मुसलमान को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते। हरियाणा के यमुनानगर में पीएम मोदी ने पावर बायोगैस प्लांट का दिया तोहफा। कई कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम। बाबा साहब अंबेडकर की 135वीं जयंती आज। संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रपति मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि। संसद भवन में पीएम मोदी ने बाबा साहब को किया नमन। उपराष्ट्रपति ने भी दी श्रद्धांजलि।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बाबा साहब के सपनों का किया जिक्र, लिखा देश आज सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में जुटा। राहुल गांधी ने भी बाबा साहब अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि, खड़गे ने भी किया नमन। संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर सांसदों ने बाबा साहब को किया नमन, कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में यूपी कैबिनेट ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि, सीएम योगी ने किया नमन। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे और अजित पवार ने बाबा साहब को किया नमन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दी श्रद्धांजलि। गांधीनगर में बाबा साहब अंबेडकर की 135वीं जयंती पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी श्रद्धांजलि, कहा अंबेडकर के संविधान से चल रहा है देश। अगरतला में सीएम माणिक साह ने बाबा साहब को किया नमन, कहा बाबा साहब के संविधान से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र चल रहा भारत। तमिलनाडु के पलवक्कम में एक्टर विजय ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि, कहा अंबेडकर के संविधान से देश चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन, कहा लोगों को समय पर न्याय मिले, सरकार इसे सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। गुजरात के नर्मदा जिले के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, गोद लिए 2 गांवों को दी विकास परियोजनाओं की सौगात, व्याधर, आमदला और जैतपुर में गांव में लोगों से की मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैसाखी धार्मिक पर्यटन मेले का वर्चुअली किया शुभारंभ, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास की पहल। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता आभार सम्मेलन में की शिरकत, अंबेडकर जयंती की दी शुभकामनाएं। यूसीसी को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, बाबा साहब चाहते थे कि देश में हर नागरिक को मिले बराबर सम्मान और अधिकार। अभिनेता सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। वर्ली में परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा मैसेज, लिखा कार को बम से उड़ा देंगे। कानपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश में बने संघ के सबसे बड़े कार्यालय का किया उद्घाटन, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर का भी किया अनावरण। लखनऊ में सीएम योगी ने अग्नि सुरक्षा सप्ताह पर यूपी अग्निशमन सेवा महानिदेशक अविनाश चंद्रा से की मुलाकात, आग से बचाव के लिए उपकरणों पर की चर्चा। नोएडा के सनशाइन सोसाइटी में चाइल्ड मीट का आयोजन, मुझे भी पढ़ना है मुझे भी बढ़ना है थीम पर बच्चों ने दी प्रस्तुतियां। मिर्जापुर के विंध्याचल में प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में घटाभिषेक पूजा हुई संपन्न, घड़े में गंगा जल लाकर मंदिर की साफ सफाई करते दिखे श्रद्धालु। चैत्र नवरात्र के बाद मां विंध्यवासिनी मंदिर में होती है अनोखी घटाभिषेक की पूजा, देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, बैसाख महीने के पहले सोमवार को लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। बिहार के लोक पर्व सतुवानी पर मुंडन और धार्मिक अनुष्ठान कराने पहुंचे श्रद्धालु, सतुआ और गुड़ आम के टिकोला का लगाया भोग, पितृ शांति के लिए किया घड़ा दान। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में गर्भगृह के मुख्य शिखर पर किया गया कलश पूजन, राम मंदिर के निर्माण कार्य को दिया जा रहा अंतिम रूप। रांची में मंडा पूजा उत्सव की रौनक, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। मंडा पूजा में भक्तों को दिखी अनोखी भक्ति, आग के अंगारों पर नंगे पांव चलते नजर आए भक्त। बुधकुड़ी के शंकर रामेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, तमिलनाडु के नववर्ष पर भक्तों ने की विशेष पूजा अर्चना। तिरुमाला के वेंकटेश्वर मंदिर के दरबार में पहुंचे डिप्टी सीएम पवन कल्याण, परिवार के साथ की विधि विधान से पूजा। राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विधि विधान से की पूजा। तंजानिया के दार एस सलाम में भारतीय मिनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन, पड़ोसी अफ्रीकी देश ने भी लिया हिस्सा। तंजानिया मिनी डिफेंस एक्सपो में नौसेना के जहाजों के मॉडल और तकनीक का किया गया प्रदर्शन, एंटी ड्रोन सिस्टम को भी किया गया शामिल। दार एस सलाम में भारतीय नौसेना की और सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, दूसरे देशों के कलाकारों की प्रस्तुतियां। पटना में यूथ क्लब के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को किया प्रेरित, बोले हमें देश के लिए जीना है ताकि हम डेवलप कंट्री बने।
वडोदरा में बिहार दिवस 2025 को लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत समारोह का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी कार्यक्रम में की शिरकत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में राजौरी दिवस कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां। कार्यक्रम में आम लोगों और सेना प्रशासन के अफसरों के साथ एलजी सेना भी हुए शामिल। राजौरी दिवस कार्यक्रम में सिख के लड़ाकों ने हैरतअंगेज तलवारबाजी का किया प्रदर्शन। कार्यक्रम के दौरान लड़ाकों ने ढोल की थाप के बीच अलग अलग कौशल का किया प्रदर्शन। कार्यक्रम के दौरान बाइकर गैंग ने दिखाई जबरदस्त कलाबाजी को देख हैरान हुए लोग। राजौरी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने महिलाओं समेत कई विजेता प्रतिभागियों को किया सम्मानित। सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए कई विभागों ने लगाए स्टॉल। सेना ने मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेहत की जांच की और दवाई दी। असम के जोरहाट में बिहू का उत्सव शुरू। लोगों ने मनाया भोग बिहू का पहला दिन। गोरू बिहू के नाम से जाना जाता है त्योहार। गुवाहाटी से आई हफ्ते भर चलने वाली बिहू त्योहार की तैयारियों की तस्वीरें। त्योहार के लिए जगह जगह जरूरी चीजों की लगी दुकानें। तमिल नववर्ष के मौके पर मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मां मीनाक्षी अम्मन के किए दर्शन पूजन। केरल के सीएम पी विजयन ने कुन्नूर में मकरेरी श्री सुब्रमण्यम स्वामी तीर्थ यात्रा की पहल का किया शुभारंभ। सीएम ने लोगों को किया संबोधित। बैसाखी के मौके पर सीएम भगवंत मान ने पटियाला का किया दौरा। दुख निवारण साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था। फिल्म केसरिया 2 के प्रमोशन के लिए गोल्डन टेम्पल पहुंची स्टार कास्ट। अभिनेता अक्षय कुमार, आर माधवन, अभिनेत्री अनन्या पांडे ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में टेका मत्था। रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे, जबकि 21 मई को द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम के कपाट खुलेंगे। वैसाखी पर्व पर कपाट खुलने का दिन हुआ तय। लोकसभा अध्यक्ष ने नई दिल्ली कोटा अम्बेडकर नगर उद्घाटन स्पेशल ट्रेन सेवा का किया शुभारंभ। कहा यह सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, देश के विकास का इंजन है भारतीय रेल। रांची के तपोवन राम जानकी मंदिर में भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य की उन्नति, सुख समृद्धि की और शांति की कामना की। जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे टंगधार के सिमरी गांव की बदली किस्मत। आजादी के बाद पहली बार नागरिक सेना की साझेदारी की बदौलत लोग गांव को मिली स्वच्छ बिजली, रसोई गैस। भारतीय सेना का जताया आभार। हरियाणा से हिसार से पहली कमर्शियल फ्लाइट रामनगरी अयोध्या पहुंची। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों का हुआ स्वागत। धनबाद की 12वीं के छात्र तुहिन भट्टाचार्य के आविष्कार पर भारत सरकार की बड़ी पहल। तकनीक के गुर सीखने जाएंगे जापान। तुहिन ने ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया जिससे वाहनों में होने वाली कोयला चोरी पर काफी हद तक अंकुश लग सकता है। कोयला चोरी होने पर सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंचती है सूचना। महाराष्ट्र के अकोला में बाबा साहब की 135वीं जयंती पर अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि। 18,000 स्क्वायर फीट की भव्य रंगोली बनाकर की गई वंदना। 2,000 किलो रंगों का हुआ इस्तेमाल। मॉडल से साध्वी बनी हर्षा आचार्य ने मथुरा से शुरू की सनातन युवा जोड़ो पदयात्रा। साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं ने भी लगाए जयकारे। वृंदावन से संभल पहुंचेंगी पदयात्रा। मुरादाबाद में नगर निगम ने बनाया देश का पहला संविधान साहित्य वाटिका पार्क। भारतीय संस्कृति और साहित्य को भी किया गया प्रदर्शित। उधमपुर में 3 दिवसीय ऐतिहासिक देविका बैसाखी मेला का आगाज। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पर्यटकों से गुलजार हुआ श्रीनगर। शिकारा का आनंद ले रहे सैलानी। त्रिपुरा के धलाई में 51वें राज्य स्तरीय बिजू मेले का शुभारंभ। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहू हुए शामिल। नागपुर के हाईवे पर खेतों के तारों में फंसा तेंदुआ। फॉरेस्ट की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू कर ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में भर्ती कराया।